हेलो फ्रेंड्स, आई एम मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल बायो स्टडी सर्कल। आज हम बात करने वाले हैं मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। इस चैप्टर की जर्नल इंट्रोडक्शन की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, जिसमें बहुत सारी टर्म्स को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप पहली मेरी प्रीवियस वीडियो जिसमें जर्नल इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर की, उसको जरूर देखें। अब हम बात करने वाले हैं मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। ग्रीगर जोहन मेंडल, जो कि जिन्हें फादर ऑफ इनहेरिटेंस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इन्हें फादर ऑफ इनहेरिटेंस? क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्होंने जेनेटिक्स के बहुत सारी क्वेरीज के आंसर दिए थे। जैसे कि अगर हम बात करें, अपने पेरेंट्स की बात करें, फादर की हाइट टॉल है, मदर की हाइट ड्वार्फ है, तो ऑफस्प्रिंग की हाइट क्या होनी चाहिए थी? पॉसिबिलिटी क्या थी कि ऑफस्प्रिंग की हाइट जो है वो मीडियम हाइट होनी चाहिए थी, है ना? रिपीट करती हूँ, अगर फादर की हाइट टॉल है, मदर की हाइट ड्वार्फ है, तो क्या पॉसिबिलिटी थी कि जो ऑफस्प्रिंग है उनका, उसकी हाइट क्या होनी चाहिए थी? मीडियम हाइट होनी चाहिए थी। पर अगर वो टॉल हाइट का आया, ऑफस्प्रिंग जो है वो टॉल हाइट का है, क्या रीजन है इसके पीछे? इन सभी क्वेरीज के आंसर जो है वो ग्रीगर जोहन मेंडल ने दिए थे। तो इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इनहेरिटेंस बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने जेनेटिक्स की बहुत सारी क्वेरीज के फर्स्ट टाइम इन्होंने आंसर किए थे। इन्होंने गार्डन पी प्लांट लेकर के उस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। गार्डन पी लेकर के उस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। अब क्यों पी प्लांट ही क्यों लिया? और भी तो प्लांट थे, और भी कोई प्लांट ले सकते थे वो। कोई तो रीजन होगा कि उन्होंने पी प्लांट ही लिया। तो इसके पीछे तीन रीजन थे, तीन मेजर रीजन थे जैसे उन्होंने सिर्फ पी प्लांट ही लिया। फर्स्ट रीजन है कि इसका लाइफ स्पेन बहुत कम था। पी प्लांट का लाइफ स्पेन बहुत कम था, जिससे वो बहुत सारी जनरेशंस को स्टडी कर सकते थे। नेक्स्ट बहुत सारी जनरेशंस को वो स्टडी कर सकते थे। तो एक तो ये रीजन था कि लाइफ स्पेन कम था। ओके, दूसरा रीजन था कि ये सीजनल प्लांट नहीं था, जिस वजह से उन्होंने पी प्लांट ही लिया। और थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन कि पी प्लांट की हेल्प से वो 7 कैरेक्टर्स को स्टडी कर सकते थे, मैक्सिमम कैरेक्टर्स को स्टडी कर सकते थे। तो ये मेजर 3 रीजन थे जिसकी वजह से उन्होंने पी प्लांट लेकर के उस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। फर्स्ट क्या था? इसका लाइफ स्पेन बहुत कम था, वो बहुत सारी जनरेशंस को स्टडी कर सकते थे। सेकंड क्या था? ये सीजनल नहीं था प्लांट। थर्ड रीजन क्या था? इससे वो मैक्सिमम 7 कैरेक्टर्स को स्टडी कर सकते थे। ओके, अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? मोनो का मतलब होता है 1, एक। ओके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब एक कैरेक्टर को लेकर के उसी को स्टडी किया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने एक कैरेक्टर को स्टडी किया। ओके, तो कौन सा था वो कैरेक्टर? हाइट ऑफ प्लांट। हाइट ऑफ प्लांट को स्टडी किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। ओके, अब दो हाइट, एक तो ड्वार्फ प्लांट था, एक टॉल प्लांट था। एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट। तो एज अ पेरेंट उन्होंने एक तो टॉल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया, मतलब जिसकी हाइट कम थी। ओके, तो मैं यहां लिख देती हूँ, एक टॉल प्लांट लिया एज अ पेरेंट और एक ड्वार्फ प्लांट लिया। इसके गैमेट्स क्या बने? क्या क्या गैमेट्स बने? कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये इसके गैमेट्स बने। और जो फर्स्ट जनरेशन है, अब देखो, एक तो टॉल प्लांट था और एक ड्वार्फ प्लांट था, पेरेंट प्लांट। तो क्या पॉसिबिलिटी होनी चाहिए थी कि जो उनके ऑफस्प्रिंग जो है वो सारे ऑफस्प्रिंग जो है वो मीडियम हाइट के होने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं हुआ। सारे प्लांट F1 जनरेशन में टॉल आई। F1 जनरेशन में सारे प्लांट टॉल आए, जबकि क्या होना चाहिए था? अगर एक पेरेंट की हाइट टॉल है, दूसरे
की ड्वार्फ है, तो क्या पॉसिबिलिटी होनी चाहिए थी, मीडियम हाइट होनी चाहिए थी। पर यहाँ पे F1 जनरेशन में सारे के सारे ऑफस्प्रिंग टॉल आए। तो क्या रीजन था इसका कि कैपिटल T यहाँ पे डोमिनेंट थी। डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, वो कैरेक्टर जो नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करे, अपने आप को शो करे, उसे हम क्या बोल देते हैं, डोमिनेंट ट्रेट। और रिसेसिव ट्रेट क्या होता है, जो अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसे हम क्या बोल देते हैं, रिसेसिव ट्रेट। ओके, तो यहाँ पे कैपिटल T जो थी वो डोमिनेंट थी, मतलब एक पेरेंट का जो जीन था यहाँ पे F1 जनरेशन में डोमिनेंट था, अपने आप को शो कर गया, और दूसरा पेरेंट जो है ये जो था वो रिसेसिव था। रिसेसिव मतलब अपने आप को शो नहीं कर पाया। तो यहाँ कैपिटल T डोमिनेंट होने की वजह से F1 जनरेशन में सारे के सारे ऑफस्प्रिंग जो है वो टॉल आई। ओके, अब उन्होंने F1 जनरेशन से 2 प्लांट एज अ पेरेंट लिए। F1 जनरेशन से ही 2 प्लांट एज अ पेरेंट लिए। ओके, तो इसके गैमीट्स क्या बने, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। अब F2 जनरेशन में उन्होंने क्या देखा, ये एज अ पेरेंट लिए। F1 जनरेशन से एज अ पेरेंट 2 प्लांट लिए जिसके ये गैमीट्स बने। ओके, अब F2 जनरेशन में क्या हुआ, F2 जनरेशन में 3 जो प्लांट थे वो टॉल थे, जो प्लांट थे वो टॉल थे, जबकि एक प्लांट जो था वो ड्वार्फ था। ड्वार्फ मतलब कम हाइट का। ओके, मतलब 3 जो प्लांट थे वो टॉल थे जब हमने फिनोटिपिकली देखा, एक्सटर्नली देखा, जीन को बिना स्टडी किए उसकी हाइट देखी, तो 3 प्लांट जो थे वो टॉल थे और एक प्लांट था वो ड्वार्फ था F2 जनरेशन में, सेकेंड फीलियल जनरेशन में। ओके, तो फिनोटिपिक रेशियो इसकी क्या आ गई, 3:1, मतलब 3 एक्सटर्नली देखे तो 3 प्लांट टॉल थे और एक ड्वार्फ था। ये 3 टॉल थे और एक ये ड्वार्फ था, तो इसकी फिनोटिपिक रेशियो क्या आ गई, 3:1। लेकिन अगर हमने जब जीन्स को देखा तो एक तो क्या था, कैपिटल T। ओके, 2 क्या थे, कैपिटल T स्मॉल t। ओके, 2 क्या थे, कैपिटल T स्मॉल t, हिट्रो थे, और एक क्या था, स्मॉल t ड्वार्फ था। ओके, तो हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो क्या आ गई, फिनोटिपिक मतलब अगर हम एक्सटर्नली देखें 3 टॉल 1 ड्वार्फ, तो फिनोटिपिक रेशियो आ गई 3:1। जब जीनोटिपिकली जीन्स को देख के हमने रेशियो काउंट की तो क्या आई, 1:2:1। तो ये इसकी फिनोटिपिक रेशियो है और ये जीनोटिपिक रेशियो। क्या बोला मैंने, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक कैरेक्टर को स्टडी किया गया। कौन सा कैरेक्टर था, हाइट ऑफ प्लांट। एक पेरेंट टॉल ले लिया, एक पेरेंट ड्वार्फ ले लिया। F1 जनरेशन में सारे के सारे जो ऑफस्प्रिंग थे वो टॉल आए। क्यों, क्योंकि कैपिटल T यहाँ पे क्या थी, डोमिनेंट थी, अपने आप को एक्सप्रेस कर रही थी। ओके, F2 जनरेशन में जब देखा तो एक्सटर्नली रेशियो काउंट की तो 3 प्लांट जो थे वो टॉल थे, एक ड्वार्फ था, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आ गई, 3:1। और जीन्स को अगर देखा तो एक कैपिटल T था, 2 कैपिटल T स्मॉल t थे और एक क्या था, स्मॉल t। तो रेशियो क्या आ गई, जीनोटिपिक रेशियो क्या आ गई, 1:2:1। ओके, अब हम बात करने वाले हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक कैरेक्टर को स्टडी किया गया था, डाइहाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर्स लेके उनको स्टडी किया गया था। कौन से 2 कैरेक्टर्स थे वो, सीड शेप एंड सीड कलर। सीड शेप एक कैरेक्टर
दूसरा कैरेक्टर सीड कलर। ओके, तो ये दो कैरेक्टर्स को उन्होंने स्टडी किया था डाइहाइब्रिड क्रॉस में। तो सीड शेप कौन कौन सी आ सकती, कौन कौन सी थी? राउंडेड सीड, एक तो राउंडेड सीड और एक रिंकल्ड सीड। राउंडेड सीड और रिंकल्ड सीड। ओके, सीड कलर, एक तो ग्रीन कलर के सीड थे और एक येलो कलर के सीड थे। ग्रीन कलर के सीड थे और एक येलो कलर के सीड थे। अब यहाँ पे कैपिटल आर का मतलब होगा राउंडेड सीड। जहां पे भी मैं कैपिटल आर लिखूंगी उसका मतलब होगा राउंडेड सीड। स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड सीड। स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड सीड। कैपिटल वाई मतलब ग्रीन कलर सीड, ग्रीन सीड। और स्मॉल वाई मतलब येलो कलर सीड। ओके, तो पेरेंट्स, दो पेरेंट्स लिए उन्होंने। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। एक पेरेंट, मतलब एक पेरेंट था जिसके राउंडेड सीड थे और ग्रीन कलर था सीड्स का, और दूसरा जो पेरेंट लिया उसमें रिंकल्ड सीड थे और येलो कलर था। रिंकल्ड सीड थे और येलो कलर था। ओके, तो एक पेरेंट लिया जिसमें राउंडेड सीड और ग्रीन कलर था सीड्स का। दूसरा पेरेंट लिया जिसमें रिंकल्ड सीड और येलो कलर था सीड्स का। ओके, तो इसके गैमेट्स क्या बने? क्या पॉसिबिलिटी है, क्या लगता है आपको, क्या गैमेट्स बन पाएंगे? यस, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। सिमिलरली यहाँ पे गैमेट्स कौन से बनेंगे? स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ओके, अब F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन में सारे के सारे जो ऑफ स्प्रिंग थे वो राउंडेड सीड थे और ग्रीन कलर था। राउंडेड सीड थे और ग्रीन कलर था सीड्स का। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये डोमिनेंट थी। राउंडेड सीड, राउंडेड जो कैरेक्टर था वो डोमिनेंट था और येलो जो ग्रीन कलर था वो डोमिनेंट था। तो F1 जनरेशन में सारे जो उनके ऑफ स्प्रिंग आए तो सारे किस तरह के थे? राउंडेड सीड और ग्रीन कलर था, ग्रीन कलर था उनका। तो F1 जनरेशन से उन्होंने दो प्लांट्स को एज अ पेरेंट लिया। जैसे ये दो ले लिए, दो प्लांट को एज अ पेरेंट लिया F1 जनरेशन से। ओके, तो इनके गैमेट्स क्या बन सकते हैं? कैपिटल आर, कैपिटल वाई। सेकंड क्या पॉसिबिलिटी है? कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये भी तो सेम है, इसके गैमेट्स भी सेम बनेंगे। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। तो एक पेरेंट के जो गैमेट्स थे वो इस तरफ ले लिए, दूसरे के इस तरफ ले लिए, और इनका जब फ्यूजन हुआ तो देखो, पहले हम जो टॉल है, सॉरी कैपिटल है, उसको कंसीडर करेंगे। कैपिटल वाले को फर्स्ट कंसीडर करेंगे। तो देखो, एक यहां से लेना है, एक यहां से। ओके, तो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। नेक्स्ट कैपिटल आर, ये दोनों को देखो, इन दोनों का फ्यूजन हुआ। कैपिटल आर, कैपिटल आर, पहले कैपिटल वाली कंसीडर करेंगे। कैपिटल वाई,
स्मॉल y। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखो, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y। नेक्स्ट इन दोनों का कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। नेक्स्ट कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल को हम बस कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y। कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अब इन दोनों का कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। नेक्स्ट कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y। नेक्स्ट कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। नेक्स्ट स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y। नेक्स्ट स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ओके, इसी तरह से इन दोनों का देखो, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। नेक्स्ट कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y। स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। लास्ट वन इज स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। इस तरह से हमने पुनेट स्क्वायर जो है वो ड्रॉ कर लिया। ओके, अब देखो अब हम काउंट करेंगे ऐसे प्लांट जिसमें कैपिटल मतलब जिसमें राउंडेड सीड है, राउंडेड और ग्रीन सीड है, जहां पे भी कैपिटल R और कैपिटल Y प्रेजेंट है उसका मतलब क्या है, राउंडेड सीड है और ग्रीन कलर के हैं। अब देखो जहां पे भी कैपिटल R और कैपिटल Y है हम उसको एक साइन दे देंगे। कहां पे प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक कैपिटल R है कैपिटल Y है, तो इस तरह से मैंने इसको साइन दे दिया। यहाँ पे भी प्रेजेंट है कैपिटल R कैपिटल Y, यहाँ भी देखो यहाँ भी तो है कैपिटल R कैपिटल Y, यहाँ भी प्रेजेंट है कैपिटल R कैपिटल Y, यहाँ भी प्रेजेंट है कैपिटल R कैपिटल Y, यहाँ नहीं है। कैपिटल R तो है कैपिटल Y नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे भी कैपिटल R है और कैपिटल Y है, यहाँ कैपिटल Y नहीं है। नेक्स्ट देखो कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल Y, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ पे प्रेजेंट है कैपिटल R और कैपिटल Y। अब मैंने जहां पे भी कैपिटल R और कैपिटल Y प्रेजेंट है उसको इस तरह का साइन दे दिया। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने 9 ऐसे प्लांट हैं, 9 ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें कैपिटल R और कैपिटल Y है, मतलब जिसमें राउंडेड और ग्रीन सीड्स हैं। ओके, नेक्स्ट कैपिटल R स्मॉल y। अब हम वो वाले प्लांट्स देखेंगे जिसमें राउंडेड सीड्स हैं और येलो कलर है। ओके, मतलब राउंडेड एंड येलो कलर सीड, येलो कलर सीड। अब देखो कहां पे कैपिटल R होना चाहिए कैपिटल Y होना चाहिए, इसको मैं साइन दे दूंगी इस तरह का
कैपिटल आर और स्मॉल वाई होना चाहिए जिसमें, ओके, मतलब राउंडेड एंड येलो कलर सीड। कैपिटल आर और स्मॉल वाई, यहाँ देखो, यहाँ पे भी प्रेजेंट है कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो मैंने इसको प्लस का साइन दे दिया। कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें प्रेजेंट है कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो काउंट करो 1 2 3। तो 3 ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें राउंडेड और येलो कलर्ड सीड है, ओके। नेक्स्ट स्मॉल आर और कैपिटल वाई कहां पे प्रेजेंट है? स्मॉल आर का मतलब रिंकल्ड सीड, ऐसे प्लांट जिसमें रिंकल्ड, ऐसी ऑफस्प्रिंग जिसमें रिंकल्ड सीड्स हैं और ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर है। स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड सीड, कैपिटल वाई मतलब ग्रीन कलर, इसमें रिंकल्ड सीड और ग्रीन कलर है। अब देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहां भी है तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, मैंने इस तरह का साइन दे दिया इसको, ओके। यहां पे भी प्रेजेंट है, यहां पे भी प्रेजेंट है। तो काउंट करो कितने हुए? 1 2 3। तो 3 ऐसे प्लांट है जिसमें रिंकल्ड सीड है और ग्रीन कलर है, ओके। अब लास्ट क्या है? स्मॉल आर स्मॉल वाई, मतलब कितनी ऐसे प्लांट है जिसमें रिंकल्ड सीड है और येलो कलर है, येलो कलर है। तो काउंट करो, एक ही ऐसा प्लांट है, सिर्फ एक ऐसा प्लांट है जिसमें स्मॉल आर और स्मॉल वाई है, मतलब रिंकल्ड सीड और येलो कलर है। तो 1। देखो क्या रेशो आ गई इसकी? 3:3:1। डाई हाइब्रिड क्रॉस की जो रेशो है वो कितनी आई हमारे पास? डाई हाइब्रिड क्रॉस की रेशो कितनी आई? 9:3:1। ओके। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या पढ़ा? एक कैरेक्टर को लेके उसको स्टडी किया, मतलब एक टॉल प्लांट था, एक ड्वार्फ प्लांट था। फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे टॉल आए क्योंकि कैपिटल टी जो था वो डोमिनेंट था। सेकेंड जनरेशन में फिनोटिपिक रेशो कितनी आई? 3:1, मतलब 3 टॉल थे। एक्सटर्नली अब जब हमने देखा 3 टॉल थे, एक ड्वार्फ था। अब अगर हमने जीन को स्टडी किया तो 2:1 आई थी, मतलब एक कैपिटल टी, 2 कैपिटल टी और स्मॉल टी, और एक स्मॉल टी और स्मॉल टी। फिर हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस को स्टडी किया। डाई मतलब 2, जिसमें 2 कैरेक्टर्स को कंसीडर किया हमने। कौन कौन से? सीड शेप एंड सीड कलर। सीड शेप में कौन कौन सी शेप ली? राउंडेड और रिंकल्ड। और सीड कलर में ग्रीन कलर सीड और येलो कलर सीड। ओके, तो हमने 2 पेरेंट ले लिए। एक पेरेंट जो था उसमें राउंडेड सीड थे और ग्रीन कलर था, दूसरे में रिंकल्ड सीड थे और येलो कलर था। तो ये उनके गैमीट्स बने। फर्स्ट जनरेशन जब हमने देखी, फर्स्ट जनरेशन में कैपिटल आर और कैपिटल वाई डोमिनेंट था, मतलब राउंडेड सीड, और फर्स्ट जनरेशन में राउंडेड सीड और ग्रीन कलर के सीड थे सारे प्लांट्स में। ओके, फिर हमने F1 जनरेशन से 2 प्लांट्स को एज अ पेरेंट लिया, तो ये उनके गैमीट्स बन गए। ओके, तो जब गैमीट्स बने तो हमने कुछ इस तरह से पुनेट स्क्वायर ड्रॉ किया, जिसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई, मतलब राउंडेड सीड और ग्रीन कलर सीड कितने थे? 9 थे। कैपिटल आर स्मॉल वाई मतलब राउंडेड और येलो कलर सीड कितने थे? 3। रिंकल्ड और ग्रीन कलर सीड कितने थे? 3। और रिंकल्ड और येलो कलर सीड कितने थे? 1। तो हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस की रेशियो कितनी आ गई?
9:3:3:1। ये रेशियोज आपको पक्का याद रखनी है और ये क्रॉस को आपको ड्रॉ करके देखना है, प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से वीडियो देखनी है, 2-3 बार देखो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।